क्या कहती है पता है माताओं? शाम को पति जब पी के आता है तो कहती है मैं तो शर्म न जात मरी तुम्हें दारू पी परी सैया। शर्म न जात मरी तुम्हें दारू की परी लालू। शर्म न जात मरी तुम्हें पौआ की परी। और क्या कहती है? अरे कुंडल बिच आए झुमका बिच आए। कुंडल बिच आए बिच गई सोने की चूड़ी। बिच गई सोने की चूड़ी तुम्हें दारू की परी सैया। सोने की बिच आई चूड़ी तुम्हें पौआ की परी। सोने की बिच चूड़ी तुम्हें पौआ की परी। लालू शर्म न जात मरी। लालू शर्म न जात मरी तुम्हें दारू की परी सैया। शर्म न जाए नहीं मरी तुम्हें पौआ की परी। आरव शर्म न जाए नहीं मरी तुम्हें पौआ की परी। याद रखना भैया, आज मंदिर में मदरा पुजारी पिए। आज मंदिर में मदरा पुजारी पिए इसलिए बुझ गए मंदिर के दिए। आरती में रति ना किसी की रही। आरती में रति ना किसी की रही। भारती रो रही आरती के लिए। जय होए। कंस शराब पीने लगा। मांस खा रहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी पानी। जब ये बड़ा हुआ प्रजा को सताने लगा। उग्रसेन ने कंस को बुलाया और कहा कि बेटा तुम्हारे अत्याचार से प्रजा दुखी है। कंस कहने लगा बूढ़े बाप, हाँ अब राज्य चलाते चलाते बुढ़ापा आ गया। हाँ अब राज्य की बागडोर मुझे दे दो। उग्रसेन कहने लगे जब तू राजा नहीं है तब लोगों का लहू पीने में कसर नहीं छोड़ रहा है। अगर तू राजा हो गया तो गरीबों की हड्डियां भी चबा जाएगा। जय हो। ध्यान रखो मेरे भैया, आज उग्रसेन समझ गए ये दुष्ट है। परीक्षित महाराज, दुष्ट आदमी की न दोस्ती अच्छी होती है न दुश्मनी। जानते हो ऋण करता पिता शत्रु माता शत्रु व्यभिचारिणी। रूपवती नारी शत्रु पुत्र सा पर पंडिता। अगर घर में बाप है औलाद को पढ़ा नहीं रहा है, कर्जा ले ले करके खा रहा है, ऋण करता पिता शत्रु, वो बाप नहीं है, बहुत बड़ा दुश्मन है। और माता शत्रु व्यभिचारिणी। घर में अगर मां है बदचलन है व्यभिचारिणी है, वो मां नहीं है, बहुत बड़ी दुश्मन है। और रूपवती नारी शत्रु पुत्र सा पर पंडिता। घर में औरत बहुत ज्यादा सुंदर है, तुम कुरूप हो, किसी मोड़ पर तुम्हारी मौत करवा देगी। जय हो। और घर में अगर मूर्ख बेटा है, विधवा लड़की है, तो बिना मौत के मर जाओगे तुम। जय जय हो। आज राजा उग्रसेन समझ गए ये दुष्ट है। दुष्ट का स्वभाव ओले जैसा होता है। ओले जब पड़ते हैं फसल को नष्ट कर देते हैं और बाद में खुद भी नष्ट हो जाते हैं। जय हो। ऐसे ही दुष्ट होता है, न किसी को चैन में रहने देगा और न खुद रहेगा, चाहे कोई हो। आज राजा उग्रसेन ने मुकुट दे दिया, कंस राजा बन गया। सबसे पहले उसने उग्रसेन को जेल के अंदर डाला, अपना विवाह किया। मगध देश का एक राजा था जिसका नाम था जरासंध। जरासंध की दो लड़कियां हैं जिनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति के साथ में कंस ने विवाह किया।
अब ये देवकी धीरे धीरे बड़ी हुई। कंस के चाचा की बेटी है देवकी। कितनी बहनें हैं ये? 9। दिमाग खराब है? महाराज भूलिए 8 है। नहीं, अध्ययन नहीं करते हो भागवत का। जगर रे 7 बहनें हैं। ये किसके लिए ब्याही गई हैं? देवकी। हाँ, नहीं, देवकी की 7 बहनें किसको ब्याही? 6 बहनें देवकी। महाराज लड़के के साथ ब्याही नहीं। छह का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। 7वीं ये देवकी है। महाराज ये शूरसेन के बेटा है वसुदेव, बटेश्वर के रहने वाले कंस के बड़े सुंदर मित्र हैं। अपनी बहन का विवाह कंस जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ में कर रहा है। वसुदेव दुल्हा बने हैं और देव की दुल्हन बनी है। भामरे पड़ी और देव की जब ससुराल को चली बहुत रोई। ये बेटियां, ये बहनें, ये बेटियां जब ससुराल को जाती हैं, हाँ गुरुदेव, बहुत रोती हैं। अब नहीं रोती महाराज, पहले रोकती थी। अब तो काले शीशा की गाड़ी आई, टाटा बाय आई कैन गो, और जो पहुंची टाबक है। याद रखना, अब भी रोती है। बेटी ससुराल को जाती है तो बहुत रोती है। हाँ। और जानते हो